राजा परीक्षित, तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है भगवान को प्राप्त करने के लिए। खट्वांग नाम के राजा ने तो केवल एक मुहूर्त में भगवान को प्राप्त कर लिया था। हाँ, खट्वांग नाम के राजा अच्छा, एक मुहूर्त में कितना मिनट होता हमको बताइए। आप लोगों ने बहुत सारी कथाएं सुनी हैं, अब आपकी हम परीक्षा भी थोड़ी थोड़ी बीच में लेते रहेंगे, तब हमको पता चलेगा ना आपने कथा सुनी है। एक मुहूर्त में 2 घटी होती है और एक घटी में 24 मिनट होते हैं, तो 24 दूना 48 मिनट। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है और कहते हैं कि खट्वांग नामक राजा ने मात्र एक मुहूर्त में भगवान को प्राप्त कर लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने तो श्रीमद् भगवत गीता में घोषणा कर दी है कि एक मुहूर्त की बात छोड़िए, आप 1 सेकंड में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आप कहेंगे महाराज जी कैसी बात कर रहे हो, इतना आसान है भगवान को प्राप्त करना, फिर हमको भगवान क्यों नहीं मिल गए, भगवान की कृपा हमारे ऊपर क्यों नहीं हो रही है। तो देखिए, भगवान ने अपने मुख से अर्जुन से श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि अर्जुन, अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनक्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवहितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्जुन सुनो, कोई पापी व्यक्ति नहीं बल्कि सुदुराचारो, जिसने सुंदर ढंग से पाप किया हो। हाँ, पाप भी सुंदर ढंग से होता है। एक तो होता है छोटे मोटे पाप करना, आप किसी के 2 रुपया उठा लिए, चुरा लिए, किसी को झूठ बोल दिया, किसी को ठग लिया, एक होता है नॉर्मल पाप। एक होता है किसी की आपने हत्या कर दी, किसी को झूठे जेल भिजवा दिया, किसी का जमीन कब्जा कर लिया, बड़े बड़े पाप। भगवान कहते हैं जिसने सुंदर ढंग से बड़े बड़े पाप किए हो, ऐसा भयंकर महापापी भी भजते माम अनन्य भाग, जिस सेकंड जिस क्षण वो मेरा चिंतन अनन्य भाव से करता है, अनन्य शरणागति ग्रहण कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। अनन्य शरणागति क्या होता है महाराज जी? बोले आप भगवान के सामने शुद्ध मन से, पवित्र आत्मा से अगर ये कह दें कि हे प्रभु, जो अपराध मुझसे आज से पहले हो गए हैं आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको वचन देता हूँ, आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज के बाद से मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा, आज से आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, एक नैया। जिस क्षण आप ये बात कह देते हैं ना, भगवान कहते हैं उस समय आप पापी नहीं रह जाते, उसके बाद से आप हमेशा हमेशा के लिए साधु रेव समन्तव्यः। एक होता है साधु, एक होता है साधु एवं, संस्कृत में एव को कहते हैं ही, मतलब आप साधु नहीं बल्कि साधु ही रहेंगे जीवन भर, हमेशा के लिए आप साधु हो जाएंगे। कब? अनन्य भाग, जिस क्षण आप भगवान के सामने आकर के कहेंगे हे प्रभु, हे कन्हैया, हे बांके बिहारी, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ और मैं कोई बुरा कर्म नहीं करूंगा, उसी क्षण आप भगवान के विशेष बन जाएंगे। प्रेम से बोलिए, थोड़ा धीरे बोलिए।